हाय, मेरा नाम है हर्ष नागर। मैं एक मॉडल एक्टर हूँ और आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो है जो अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है कि भारत में कोई भी सिनेमा घर हो किसी भी स्टेट में, उसको हर फिल्म के शो से पहले, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, रीजनल सिनेमा हो, नेशनल एंथम जो है वो प्ले करना होगा। तो ये मुहिम जो है वो मैंने 2010 से छेड़ी हुई थी। इस पे मेरे ट्विटर पे इसके वो हैं कुछ टाइम्स ऑफ इंडिया और आर्टिकल्स हैं जहाँ पे मिस्टर बच्चन ने इसे सपोर्ट किया है। मेरे पास ये हाई कोर्ट की पिटिशन कॉपी भी है विच सेज कि हमने ये डिमांड की थी। खैर उसमें कोई बुराई नहीं है कि और भी लोग एक अच्छे कॉज के लिए जुड़ें या एक अच्छी चीज़ के लिए डिमांड करें। सो दिस इज़ ये कॉज है। What different types of problem you face in the whole journey? इन द होल जर्नी देखिए, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि आप ये तो बोल सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, पर इसमें जो है ये किसी की पर्सनल चॉइस नहीं है। इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसकी जो परमिशन है वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ही दे सकती है। आप में और कोई भी 10 पावरफुल लोग भी चाहें तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्ट से लागू करने वाली बात है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि और गवर्नमेंट कोई चीज़ तब तक नहीं करती है कि जब तक या तो उसके ऊपर लॉ ना बना हो, और लॉ अगर नहीं बनाए तो फिर डिफाइंड नहीं है कि क्या कैसे होगा। जैसे कि आप जानते हैं सब कुछ संविधान से चलता है, और इसके बारे में कि नेशनल एंथम कहाँ कहाँ प्ले होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और वीडियो फॉर्मेट में कैसा प्ले होना चाहिए, और उसको हम एज अ शॉर्ट फिल्म ट्रीट करें या फिर उसको, जैसे अगर आप घर पे टीवी देख रहे हैं 15 अगस्त को और 26 जनवरी को, तो वहाँ खड़े होना ज़रूरी नहीं है। और अगर आप वीडियो फॉर्मेट में देख रहे हैं तो गाना ज़रूरी नहीं है। तो काफ़ी सारी इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं था। तो वो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि सरकार को अगर बोल भी दें कुछ करने के लिए, किसी भी स्टेट में उनको बोला जाए, चीफ मिनिस्टर से बोला जाए, तो प्रॉब्लम ये है कि कुछ भी डिफाइंड नहीं है। कुछ भी जो है वो ये पता नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो लोग थोड़ा सा इससे सरकार भी या फिर किसी चीफ मिनिस्टर से बात करें या किसी मिनिस्ट्री से बात करें तो थोड़ा सा डरते थे कि हम कुछ ऐसा ना कर दें कि बुरा लग जाए। क्योंकि पहले ऐसे बहुत वाक़े हुए हैं जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ या फिर इवन आपके डिग्निटरीज़ या मिनिस्टर्स को बहुत आलोचना झेलनी पड़ी है कि उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं किया। और नेशनल फ़्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट सेम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो चाहे वो सचिन तेंदुलकर अपना बर्थडे केक काट रहे हो, उस पर इंडिया का फ़्लैग हो, या फिर कहीं इंडिया का फ़्लैग हो और किसी सेलिब्रिटी ने पाँव मोड़े हों, उस एंगल पे ऐसा लग रहा हो कि जूते के पास है, या फिर नवीन जिंदल जी जिन्होंने अपनी फैक्ट्री में एक बड़ा तिरंगा लगाया था और उस टाइम पे उनको वो मनाही की गई थी कि आप ऐसे झंडा नहीं लगा सकते, क्योंकि ऐसा लगता है कि सरकारी कार्यालय है। सो वो उसके बाद फिर उन्होंने वो केस लड़ा और वो जीते। सो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। आपके डिसीजन में जो आपने फैसला आपने बोला नेशनल एंथम को लेकर जी। थिएटर में, तो मूवी थिएटर से कुछ सपोर्ट आया या फिर उन्होंने आपके फैसले से कुछ ऑब्जेक्ट रहा या कोई पॉलिटिकल सपोर्ट रहा आपके सबसे? देखिए, इसमें एक बात तो ये है, बिल्कुल कहीं से भी ऑपोजिशन नहीं था सिनेमा थिएटर से। वो सिर्फ ये सेफ़ रहना चाहते थे कि प्रॉब्लम हमें ना हो, हम ऐसा कुछ ना करें कि जिसकी वजह से हमारा बिज़नेस, जिसकी वजह से हमारी चेन जो है वो किसी कंट्रोवर्सी में आए या रोक दी जाए। क्योंकि मतलब मैं नाम तो नहीं ले सकता, पर ऐसे कई लोग होते हैं जो पॉलिटिकल मुद्दे ढूंढते हैं, जिन्होंने तो मुझे ये भी कहा था कि आप इस चीज़ को अपोज़ करिए। मैं उनको कहता था कि महाराष्ट्र में जो है हर फिल्म के शो से पहले नेशनल एंथम चलता है और लोग खड़े हो जाते हैं, और उसमें ऐसी कोई डिसरिस्पेक्ट वाली बात नहीं है, कोई मारा मारी नहीं होती कि भाई तू खड़ा नहीं हुआ या ये खड़े नहीं हुए ये वो। तो पर ऐसा हो जाता है कि लोग जो है आप उसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहते हैं, या फिर ये बोलना चाहते हैं कि कल जो जजमेंट आया उसमें भी ये बात थी कि प्रोहिबिशन ऑफ डिसऑनरमेंट एक्ट। तो आप डिसऑनर ना हो जाए अपना नेशनल एंथम या नेशनल फ्लैग, तो उसके ऊपर बहुत उनका स्ट्रेस था। पर ऐसी कोई ऑपोजिशन मल्टीप्लेक्सेस से या सिनेमा चेन से नहीं थी, पर और बाकी लोगों से या गुटों से ज़रूर थी। बॉलीवुड सेलिब्रिटी की सपोर्ट में रहे हैं आप
आपसे जी, कौन जी। कौन आपसे सपोर्ट में रहा है, उनका नाम जानना है। हाँ, सो पहले आर्टिकल्स भी हैं इंटरनेट पे, टाइम्स ऑफ इंडिया के, यूएनआई के। तो उसमें अमिताभ बच्चन जो सदी के महानायक हैं, और वो जब कुछ बात कहते हैं तो इट्स अ स्टैम्प की सही बात ही होगी, तभी वो कह रहे हैं। तो उन्होंने जो है जब वो पिंक प्रमोट कर रहे थे अपनी फ़िल्म पिंक दिल्ली में, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी। उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाई कोर्ट में एक याचिका दर्ज है मेरे नाम से, और क्या वो चाहेंगे कि दिल्ली में भी नेशनल एंथम, और नॉर्थ इंडियन में तो कहीं नहीं होता है, किसी भी थिएटर में नहीं होता है नेशनल एंथम हो। तो उन्होंने बल्कि अपने पिछले दिन याद करे थे, उन्होंने कहा था कि जब वो दिल्ली में थे, जब वो अपने कॉलेज के दिनों में थे, तो तब हुआ करता था, और उसके बाद जो है बंद कर दिया गया, क्योंकि वो फिल्म के एंड में उसको चलाते थे, और टाइटल्स जब ख़त्म होते हैं तो सबका मन होता है कि बस अब 2.5 घंटे बैठे हुए हैं, तो अब सिनेमा घर से बाहर निकलें। तो उस समय कोई रुकता नहीं था सीरियसनेस उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, तो वो डिसरिस्पेक्ट हो जाती थी, इसलिए उसको बंद किया था। बट अमिताभ बच्चन जी ने ये कहा कि यहाँ पे नहीं होता है क्या, मैं बिल्कुल चाहूँगा कि सरकार और कोई भी मिनिस्ट्री इसको वापस लाने में, अगर ऑल इंडिया होता है तो बहुत अच्छा है। और उन्होंने अपने भी कॉलेज के दिन याद करे जब वो फिल्में देखने जाया करते थे और नेशनल एंथम चलता था। तो उन्होंने सपोर्ट किया है सुजीत सरकार जो डायरेक्टर हैं, बहुत ही कामयाब डायरेक्टर है, उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया है। उन्होंने ये कहा है कि वो वैसे बंगाल से बिलोंग करते हैं, और पर लेकिन वो अपने दोस्तों को बोलते हैं कि फ़िल्म देखनी है तो आप बॉम्बे में आके देखो, क्योंकि यहाँ पे जो नेशनल एंथम का एक वर्जन चलता है वो सियाचिन में जो हमारे सोल्जर्स कैसे अपनी लाइफ बिताते हैं और कैसे उसको सेफगार्ड करते हैं एक्सट्रीम स्नो की कंडीशंस में, स्नो स्टॉर्म में, एल्टीट्यूड्स में, तो वो दिखाया गया है। तो वो कहते हैं कि जब मैं फ़िल्म देखने जाता हूँ तो वो 52 सेकंड का वीडियो देख के उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुजीत सरकार ने, अमिताभ बच्चन ने, बोमन ईरानी ने, यहाँ तक कि बाबा रामदेव ने, मैं बल्कि आपको वीडियो दिखा भी सकता हूँ, उन्होंने इस चीज़ का समर्थन किया, और उन्होंने कहा कि देश के प्रति अगर किसी चीज़ से प्रेम बढ़ता है तो वो तो ज़रूर करनी चाहिए। और हमारे वो भी हैं ओलंपियन, यहाँ तक कि एक जो रेसलर है सुशील कुमार जी, उन्होंने भी मुझे अपने साथ खड़े करके एक वीडियो बाइट रिकॉर्ड करके दी। तो ये देखिए, ये है, पता नहीं आपको कितना क्लियर आएगा, वो क्रैक हो जाएगा क्या? क्रैक। देशभक्ति होना, ये तो किसी भी देश की पहली पहचान और उसकी आन-बान स्वाभिमान होता है। और पिक्चर से पहले ये राष्ट्रगान गाया जाएगा, उससे देशभक्ति का एक नया जज्बा पैदा होगा। और इस फिल्म को हमारा पूरा आशीर्वाद है, बेटे हर्ष को हमारा पूरा आशीर्वाद है। सो इन सब से बिल्कुल समर्थन रहा। एक्चुअली ये एक चीज़ ऐसी है कि जो भारत जो है वो एक शहर नहीं है, और उसमें बहुत सारी स्टेट्स हैं, और बहुत सारे स्टेट्स के कई सारे अपने बाई लॉज हैं। जैसे कि अगर आप पंजाब में जाएंगे तो वहाँ क्योंकि पगड़ी पहनते हैं तो हेलमेट पहनना ज़रूरी नहीं है, तो ये एक उनका सेपरेट लॉ है, अपना लॉ है। तो इस चीज़ को करने के लिए मुझे जो करना पड़ा वो था कि मुझे हर स्टेट के कैपिटल जाना पड़ा। साउथ में नहीं गया, बट अदरवाइज़ जम्मू एंड कश्मीर से लेके अपना गुजरात हो, कैलकाटा हो, एमपी हो, तो वहाँ पहले मैंने सारे चीफ मिनिस्टर्स को लेटर्स लिखे थे। कई जगह से जवाब आया, कई जगह से जवाब नहीं आया, और जवाब भी वो आया, वो ऐसा था कि हमने डिप्टी सीएम को बोल दिया है, और आप हमें लिखें कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। या कहीं से जवाब नहीं आया, कहीं से किसी आदमी से बात चल रही थी तो वो आगे नहीं बढ़ी। तो जब वो सब नहीं हुआ तो फिर मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा, और हाई कोर्ट ने एक्चुअली क्लैरिटी मांगी थी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप बताएं कि क्या कर सकते हैं या नहीं। खैर ये भी बात है कि और लोगों ने भी कुछ, ये पहले भी लोगों की मांग रही है, कुछ लोगों की, और अभी भी जो चौकसी जी की कल पिटिशन था तो वो भी सेम ही मांगे, मेरी भी उनकी भी। तो एक अच्छे कॉज के लिए ज़्यादा लोग भी लड़ें तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जी। yesterday only that the three Bollywood celebs support your decision. हाँ जी जी जी, मैंने देखा वो। सोनम कपूर, हाँ सनाक्षी सिन्हा and अर्जुन रामपाल. जी। They are all agree with your decision. हाँ हाँ उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है और वो चाहते भी हैं कि मूवी से पहले सभी नेशनल एंथम पे खड़े हों. तो Right. आपका देख के वो रिएक्शन क्या था, कुछ ट्वीट किया आपने? मैंने एक्चुअली मुझे इतने कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे क्योंकि मैंने कई लोगों से अपने फुल सर्कल का यूज़, नेटवर्किंग का यूज़ कर रखा था, अलग अलग चीफ मिनिस्टर से बात करने के लिए, अलग अलग लोगों के हेल्प लेने के लिए, या उनके स्टेट के सीएम तक पहुंचने के लिए. मैं ज़्यादा एक्चुअली ट्विटर देख नहीं पाया हूँ, बट आई सॉ अनुपम खेर रीट्वीटिंग कि ये सब हुआ है. सोनम कपूर के साथ तो मैंने स्निकर्स की एड में काम भी किया है. सो आई एम रियली हैप्पी दैट, और ये होना ही था. जब मुझे पता था कि जब अमिताभ बच्चन इसको सपोर्ट कर रहे थे, या सुजीत सरकार सपोर्ट कर रहे थे, या बूमन ईरानी सपोर्ट कर रहे थे, मुझे पता था कि हम तो ये चाहते हैं कि ऐसा हो. बिकॉज आप देखिए फिल्मी सितारे बॉम्बे में रहते हैं. बॉम्बे में कल्चर है कि फ़िल्म से पहले नेशनल एंथम चलता है. तो वो तो बिल्कुल ये चाहेंगे कि कोई भी चीज़, वो भी एक फ़ीलिंग है. आप 52 सेकंड के लिए एक पेट्रियाटिक फील करते हैं, और आप प्राउड होते हैं कि आप एक इंडियन हैं, और आपको उस चीज़ पे गर्व होता है. तो आई एम श्योर कि एज एन आर्टिस्ट वो एक फ़ीलिंग समझते हैं, और ये तो ऐसी फीलिंग है जो आपको डेफिनेटली ऑनर करनी चाहिए और प्राउड होना चाहिए इस बात का. What is the next step to get your credit? What you have done from all the journeys and Yeah. जो भी आपने किया है? सी एक्चुअली ऐसा क्रेडिट करने का तो इतना वो है नहीं, बिकॉज वो सब है इंटरनेट पे. अमिताभ जी ने जो कहा है वो है इंटरनेट पे. बाबा रामदेव की वीडियो है. पहले भी प्रेस इंटरव्यूज़ और वो सब हैं. मेरे पास शायद कुछ 250 आर्टिकल्स होंगे ऑल इंडिया, अलग अलग शहरों के, अलग अलग स्टेट्स के. तो जहाँ पे वो है कि मैं कुछ दिखा भी सकता हूँ कि फ़िल्म प्रदर्शन से पहले हो राष्ट्रीय गान और ये सब. तो मुझे इतना उसमें कंटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. बट आई होप एक इशू नहीं होता है, काफ़ी सारे मुद्दे होते हैं. तो अगर किसी को ये मोटिवेटिंग लगता है कि कोई 25 साल का लड़का भी कोई लेटर लिख के और इंटरव्यूज़ दे के और एक कॉज पे, खैर मैंने तो लॉ पढ़ा है, तो मेरे लिए इतना डरावना नहीं होता है कोर्ट जाना. और अगर किसी चीज़ के बारे में अवेयरनेस उठा के अगर आप कुछ चेंज करवा सकते हैं और बदलाव ला सकते हैं, तो फिर आई डोंट थिंक उसमें कोई भी प्रॉब्लम है. जैसे कि मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये चंडीगढ़ की क्लिप है, विच इज़ ये सितंबर की क्लिप है. सो ऐसा और हमारी जो मैंने फ़ाइल भी की थी हाई कोर्ट में, उसमें कहीं पे भी एज एन एक्टर ये नहीं था कि इसको शूट किया जाए, मैं इसमें फ़ीचर हूँ, या हम इसको शूट करें, हम कोई और एक्टर्स को लेके इसको एक एज अ प्रोडक्शन कंपनी इसको बनाएं और अपना वर्जन हो, ये वो. एंड जो एक्चुअली कल जजमेंट आया वो एग्जैक्टली वही है कि आप इसे किसी भी चीज़ से कमर्शलिज्म में यूज़ ना करें, इसका कोई भी फ़ायदा ना उठाएं. मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी नई पिक्चर आ रही है तो उस स्टाइल में बंदे जनगण मन कर दें, या फिर आप अपना कैरेक्टर वाले कपड़े पहन लें या कुछ कर लें. तो आई थिंक विच इज़ परफेक्टली फ़ाइन, क्योंकि 52 सेकेंड्स का है और इतना कमाल का लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने कि उसमें अपने आप एक साथ रहने की इंटेग्रिटी की बात है. तो उसमें इनफ मीनिंग है, उसमें कुछ ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है. As you say, you done a law. Right. आपने law पढ़ा है. जी. I can see you look like a full actor material. जी जी. So you are thinking to go in a Bollywood ऐसा कुछ acting या फिर कुछ? सर सी मैं एड्स तो करता ही हूँ, Yeah. और मैंने फ्रेंच फिल्म भी की है विच इज़ कॉल्ड क्वीन, वो यूट्यूब वगैरह पे है. अभी भी मेरी स्निकर्स की ऐड चल रही है सोनम कपूर के साथ. एंड देन एक पार्ले चॉकलेट किस्मी की ऐड चल रही है. तो मॉडलिंग तो मैं करता ही हूँ, बट आई फील कि आज का यूथ जो है वो दे आर नॉट जस्ट डिफाइंड बाय देयर एक डेजिग्नेशन कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या अकाउंटेंट है या मॉडल है. आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो सोच है आप आप सही सोच रहे हैं या आप कुछ बदलाव चाहेंगे,
और चाहे आप इंडिया गेट पे मोमबत्ती लेके मार्च में जाएं या आप और कोई भी काम करें, आपको ऐसा लगता है कि आप चेंज आपसे आएगा और आप चेंज ला सकते हैं, और एटलीस्ट आप एफ़र्ट तो कर ही सकते हैं। आपके सारे एफर्ट्स और सारे आपके जो जर्नी सबने सारा सबने लाइक्स भी किया, व्यूअर्स ने भी जी। सबने, तो अपने व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है कि आप चीज़ें आपको डोमिनेट करती हैं, कि आपको लगता है कि मुझे इतनी पढ़ाई करनी होगी, मुझे ये डिग्री लेनी होगी, मुझे अच्छा काम करना होगा, तो मुझे अप्रिसिएशन, फेम, एक्सेप्टेंस और जो है सक्सेस मिलेगा। बट कहीं इस सारी भागदौड़ में आप ये भूल जाते हैं कि आप किस चीज़ के लिए पैशनेट हैं, आप किस चीज़ के लिए अपनी जान लगा सकते हैं। तो हम मतलब रोबोज़ ना बने। अगर आप सच में किसी चीज़ के बारे में पैशनेटली फील करते हैं तो देन यू शुड गो अहेड एंड उसको आप छोड़ मत दीजिए कि शायद वो जैसे वेडनेसडे की लाइन है ना कि नॉर्मल आदमी घर चलाने में ही फंसा रह गया, जो करना चाहता था वो कर नहीं पाया। तो आई थिंक लाइफ इज़ शॉर्ट, तो डेफिनेटली आप वो करें जो आप करना चाहते हैं, जिसके बारे में आप पैशनेट हैं, जो आप बदलना चाहते हैं। क्योंकि घर तो चलता ही रहेगा, खाना पीना, फैशन, ये वो तो घूमना फिरना होता ही रहेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे एक जो फीलिंग है जो अब मैं इस स्टेप से ले सकता हूँ, वो ये है कि मेरे पोते भी होंगे तो मैं उनको बता सकता हूँ कि मैंने एक इनिशिएटिव लिया था कि नेशनल एंथम जो है वो सिनेमा हॉल्स में आया, और वो एक्चुअली आया। तो चाहे उसमें सरकार का मतलब नाम ज़्यादा हो या कोई हो, या मेरा 20% ही ना हो, बट स्टिल एक बहुत अचीवमेंट वाली बात है, क्योंकि और सारी चीज़ें तो चलती ही रहती हैं। As I heard you had done some couple of films. Right. Let us know that. मैंने जो है शाहरुख खान के प्रोडक्शन से शुरुआत की थी। मैं तब 18 साल का था, तो वो टीनेज फिल्म थी ऑलवेज़ कभी कभी। उसके बाद मैंने एक फ्रेंच फिल्म की है क्वीन, और अभी मेरी एक कॉमेडी फिल्म आई थी लव डे। तो ये मैंने फ़िल्में की हैं, और आगे भी एक फ़िल्म है जिसके बारे में मैं अभी बात नहीं कर सकता बिकॉज प्रोड्यूसर ने अनाउंस नहीं किया। सो बट या क्योंकि नेशनल एंथम ऐसा मुद्दा है कि मैं जब भी मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नेशनल एंथम के बारे में रही हैं, वहाँ मैंने अपने काम की बात नहीं की है, और वो प्रेस रिलीज़ भी उसकी यही रही है कि एक्टर हर्ष नागर, जिन सिटी में हम जाते थे वहाँ के सीएम को लेटर पहले से ही लिखा होता था, अर्जेस द सीएम to make it mandatory to play national anthem in theaters before the movie screening. तो मैं एक्चुअली मिस नहीं करना चाहूँगा, फिर ऐसा लगेगा कि मैं इस मुद्दे से पब्लिसिटी लेना चाह रहा हूँ। Thank you so much for talking with us. ओ यू वेलकम। Visual ले लो उसके papers. हाँ, पर ये तो आर्टिकल है, आर्टिकल ये मैंने जो ऊपर है हर्ष नागर वर्सेस बैट तो चलेगा। मैं तू अच्छा ये हाय आज कुछ बच्चे और जुड़ गए। अच्छा टीम में कुछ हो रहा है।